Figuring triangles exercise 7.2 फोर्थ करा था. Let's start with 5. बोला है ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD equal angle ACD. बहुत बेसिक है. ट्राई ट्राई करो. सबसे पहले आपको बोला हुआ है दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रही हूं मैं. जिसमें ये और ये इक्वल दिया हुआ है. देन व्हाट विल बी गेट. हमें क्या मिलेगा? अगर ए बी इक्वल टू ए सी है हमें क्या मिलेगा? ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी सी सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ. सिंस ए बी इक्वल ए सी सो एंगल ए सी बी विल बी इसके ऑपोजिट ये है एंड ए सी के ऑपोजिट ये इक्वल होगा. रीजन एंगल opposite to equal sides are equal. अब सिमिलरली जब हम लोग सिमिलरली लिखते हैं तो ये सेम रीजन अपने को और एक बार नहीं लिखना पड़ता. अब और क्या बोला हुआ था? ये वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल डीबीसी डीबी और डीसी भी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाला एंगल्स भी तो इक्वल होगा. इन ट्राइंगल डीबीसी डीबी इक्वल डीसी angle DCB is same as angle DBC. ये और ये इक्वल है. तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल अब है हम लोगों के पास ये वाला फिगर में हम लोग ने पहले प्रूफ करा ये दोनों ग्रीन इक्वल है. अब हमने प्रूफ करा दोनों पिंक वाला इक्वल है. व्हाट वी वांटेड टू प्रूव वाज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. कैसे प्रूफ करोगे? हमें दोनों ग्रीन इक्वल मिल चुका है हमें दोनों पिंक इक्वल मिल चुका है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी डी इज सेम एज एंगल ए सी डी. कैसे करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो. ग्रीन प्लस पिंक ग्रीन प्लस पिंक. दोनों ग्रीन ग्रीन इक्वल है दोनों पिंक पिंक इक्वल. अगर ऐड करेंगे तो भी तो इक्वल रहेगा. अगर ये 30 है ये भी 30 है अगर ये 60 है ये भी 60 है तो ऑटोमेटिकली 90 90 तो होगा. सो एडिंग 1 and 2. बस ऐड करते वक्त ध्यान देना दोनों सी सी एक साथ ऐड होगा बी बी एक साथ ऐड होगा. 1 + 2 वी गेट ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी. ये हो गया एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए बी डी. प्रूफ्ड. समझ आया? बहुत बेसिक था होना चाहिए था आप लोग से. हाँ 6 को ट्राई करो पहले. नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है पहले ये वाला फिगर लिया एबीसी वाला. बोला हुआ है ए बी और ए सी इक्वल है. तो इन ट्राइंगल ए बी सी सेम ऊपर वाला है पूरा का पूरा एग्जैक्ट होगा. ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है. सो एंगल सी और बी ये वाला इक्वल होगा बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. हाँ या ना? सिमिलरली आपको एक और ट्राइंगल में इक्वल बोला हुआ है ये वाले में. बोला ए सी और ए डी इक्वल है क्या? नहीं. आपको बोला हुआ है गिवन ए बी और ए सी इक्वल है और अब बोल रहा है ए बी और ए डी इक्वल है. सो ऑटोमेटिकली ए सी विल बी इक्वल टू ए डी. तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होगा. हाँ या ना? तो इसमें अगर ए डी और ए सी इक्वल है
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों के ऑपोजिट का एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। नाउ लेट्स ऐड them, adding 1 and 2। किसमें, ये वाले ट्राइंगल में मैं पूरा बोल रही हूँ। ये तीनों इक्वल है। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कल एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। दोनों सी एक साइड रखा। ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये पूरा का पूरा एंगल सी हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो। हाँ, तो अब अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल लेती हूँ, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल मिला के क्या होगा, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 180। हमें क्या पता है बी और डी किसके इक्वल है, सी के। तो मैं यहाँ पे बी प्लस डी के जगह फिर से सी लिख सकती हूँ फ्रॉम 3। हाँ ना। सो 2 टाइम्स एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल सी क्या होगा, 90। प्रूफ। दोनों इक्वल नहीं है, बी प्लस डी इज इक्वल टू सी। ये, हाँ, बी और डी को ऐड करने से सी आता है, इंडिविजुअली इक्वल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली एंगल बी सी डी इज राइट एंगल प्रूव हो गया। हम्म। ठीक है। हुआ। थोड़ा 7 ट्राई कर लो। ये अगर नहीं हो रहा आप लोग से, छोड़ दो पढ़ना। इसको होना चाहिए था नंबर 1 था। हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 है। आपको बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ या ना, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तीनों एंगल मिला के 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए तो 90 दिया हुआ है, बी और सी इसको एक्स लेट ले लिया, ये भी एक्स ये भी एक्स। सो 2x इक्वल 180 माइनस 90। 2x इक्वल 45 90 डिग्री, तो x विल बी 45। सो 1 इम्प्लाइज बी और सी दोनों क्या होगा, 45 डिग्री। हुआ।
हुआ, करो 8। हम्म। राइट। कॉन्ग्रुएंसी होगा ही क्यों, ट्राइंगल ही एक है। देखो, एक वो ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगा। पहले दो साइड लिया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल से ऑपोजिट वाला। सिमिलरली अब बाकी दो साइड ले लो, ए सी इक्वल टू बी सी, हाँ ना। ए सी के ऑपोजिट एंगल बी सी के ऑपोजिट एंगल ए। सो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, तीनों इक्वल है। हम्म। सपोज एक्स। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, x प्लस एक्स 180 डिग्री, 3x इज 180 डिग्री, तो x होगा 60। सो फ्रॉम 3, तीनों एंगल x था, तो तीनों का तीनों हो जाएगा 60 डिग्री। समझ आया? हम्म। कोई दिक्कत? नाउ विल मूव टू मोर क्राइटेरिया। अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मींस इक्वल, आइडेंटिकल। उसका दो प्रॉपर्टी पढ़ा, क्राइटेरिया पढ़ा, क्या क्या। एक था साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, और एक था दो एंगल और एक साइड। अब हम लोग दो और प्रॉपर्टी पढ़ेगा। एक है साइड साइड साइड, अगर इसका तीनों साइड के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंगली तब। और एक होगा RHS। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 है। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, दो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी इक्वल है। एस स्टैंड्स फॉर एनी साइड, और एक एक साइड भी इक्वल होगा। सो यू वांट टू triangles to be a right angle triangle, you want their hypotenuse to be equal and you want one of the side to be equal, तब RHS होगा। और तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो साइड 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 होगा। सो लिखो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। दो लिख लिया था, तीसरा साइड साइड साइड। अगर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सपोज ये और ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, बच गया ए सी इक्वल टू पी आर। हो गया तीनों साइड इक्वल। इक्विलेटरल तो एक ही ट्रायंगल का तीनों आपस में इक्वल होता तब होता है। इसलिए मतलब कभी कभी कैसा कैसा बात करता है ना एकदम ही। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by the property side side side। हाँ, अब सीपीसीटी मिलेगा। सीपीसीटी में क्या मिलेगा,
तीनों एंगल इक्वल होगा। आप लोग मेरे को सोच के बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। हाँ, ये घटिया बात किया ना, मारेगा। जो ये दोनों इक्वल है, ए बी और क्यू आर, ए बी के ऑपोजिट और क्यू आर के ऑपोजिट, क्यू आर के ऑपोजिट पी। फिर बी सी इक्वल टू पी क्यू बोला है, बी सी के ऑपोजिट और पी क्यू के ऑपोजिट जो बच गया अब एंगल बी और एंगल क्यू, सी पी सी टू। हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, आर एच एस। आर एच एस हो गया राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में एक एक एंगल होना पड़ेगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल आ गया। एच हाइपोटेनस, दोनों में क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है थे? 90 के ऑपोजिट वाला साइड। तो इसमें 90 बी है, ऑपोजिट एसी है, इसमें 90 क्यू ऑपोजिट पी आर है। तो AC हैज टू बी इक्वल टू पी आर, हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया। हाँ, फिर एक साइड, कोई भी एक साइड जो अच्छा है। ठीक है, इसके जगह ए बी और पी क्यू इक्वल होता तो भी चलता। हो गया। तब हम लोग दोनों को बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी RHS। हाँ, तो अब जो भी बच जाएगा वो इक्वल होगा। कौन क्या बच गया, एक एक तो साइड ही बच गया, क्योंकि हमें मिला था ए बी, हमें मिला था BC और QR इक्वल और दोनों हाइपोटेनस इक्वल। सो द ऑटोमेटिकली जो जो बच गया वो सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ वन वन साइड। तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू CPCT। एंगल में कौन किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट 90 वाला तो इक्वल ही था। BC के ऑपोजिट ए है, QR के ऑपोजिट पी है, वे लोग दोनों इक्वल था ना। हाँ या ना। तो एंगल ए इक्वल एंगल पी, और जो बच गया एंगल सी इक्वल एंगल आर। हो गया। एक्सरसाइज फर्स्ट वाला। एक्सरसाइज 7.3, नंबर 1 पढ़ी। 7 point 3, 7.3 नंबर 1 पढ़ी। 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 7.
Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. अब यहां तक क्या पता चला आपको? ABC इज आइसोसेलेस, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। सेकंड, डीबीसी भी आइसोसेलेस है, तो क्या मिला? डीबी इक्वल टू डी सी, या ये एंगल बी और ये एंगल सी इक्वल है। यहां तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया है, हाँ या ना? आगे, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड बीसी, हो ही गया। एडी इज एक्सटेंडेड टू पी, यहां से हमको कुछ नहीं मिला, जो मिला ऊपर से मिला। अब पढ़ो क्या चाहिए। नंबर वन, ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD, बोलो कैसे? रॉन्ग। क्यों? वो वाला एंगल कौन से में आया प्रूफ करने के लिए आपके पास? हो गया। एंगल क्यों चाहिए? तीन साइड इक्वल हो गया है। हाँ, अभी तो प्रूफ किया। हाँ, कुछ समझ आया? गिवन प्रूफ सीधा। सिंस ए बी सी इज आइसोसेलेस, ओके, सीधा प्रूफ में चलता है। हम लोग को ये प्रूफ करना था। ए डी बी, ए डी सी इन ट्राइंगल ए बी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी क्या मिलेगा? ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों? सिंस ए बी सी इज आइसोसेलेस। डी बी इक्वल डी सी, क्यों? बिकॉज डी बी सी इज आइसोसेलेस, हाँ ना? therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by the property side. हाँ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल मिलेगा, हाँ या ना? बीडी के ऑपोजिट ये है, डीसी के ऑपोजिट ये है। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, सीपीसीटी नहीं। कैसे हो सकता? अब एंगल ये तो पूरा मीन करेगा ना। हुआ? नंबर टू देखो। नंबर टू, ए बी पी, ये पूरा ए बी पी। यार आप लोग देखता ही नहीं है, अलग अलग जोश में चल रहा है। कौन बोला 90? और कहाँ लिखा है 90? दिखाओ तो हमको। कौन दिया आप लोगों को 90 डिग्री? जो मस्त सबका सब हमको चिल्ला दिया 90 90 RHS RHS। कौन कॉमन? हाँ, कहाँ दिया हुआ? कहाँ दिया हुआ है बीपी और पीसी इक्वल? दिखाओ। डायग्राम देखो, एंगल ये कॉमन है क्या? हम लिख के दिया है। हम्म, इंग्लिश तो आता ही होगा क्वेश्चन में पढ़ने के लिए। सोचो सोचो, खुद से कुछ भी मत बोलो। डायग्राम बोल रहा होगा, डायग्राम कुछ नहीं बोल रहा है। इंटरसेक्ट करना मतलब जुड़ना, बाइसेक्टर नहीं होता है।
डायग्राम में देखो, ओरिजिनल बी ए डी और बी ए पी एक ही तो है। बी ए डी बोलूं या बी ए पी बोलूं, बात तो एक ही है। सेम ही तो एंगल है। डी यहाँ है बीच में, यहाँ तक रुको, ये लाइन पूरा लंबा टांग दो, एंगल तो वही रहेगा। तो ये एंगल तो मैंने अभी सीपीसीटी में इक्वल प्रूफ किया है। देखो, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए पी कॉमन, ए बी इक्वल ए सी, सिंस ए बी सी इज आइसोसेलेस। एंगल बी ए पी इक्वल एंगल सी ए पी फ्रॉम वन। हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी। हाँ, अब इससे हमें क्या मिलेगा? ये इसके ऑपोजिट ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, ऑल्सो बी पी इक्वल टू पी सी होगा। हाँ ना? लेट्स सी, चाहिए क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, पढ़िए। एपी बाइसेक्स एंगल ए, अगर एपी बाइसेक्स एंगल ए, इसका मतलब बीएपी और सीएपी इक्वल होना चाहिए। ओरिजिनल डायग्राम, एपी बाइसेक्स एंगल ए मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव ही कर रखा है। ये तो हो ही गया फ्रॉम वन। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, तो ऑटोमेटिकली एपी बाइसेक्स एंगल है। हाँ, और क्या प्रूफ करना है? एपी बाइसेक्स एंगल डी मतलब इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ करना था, ये तो हम लोग नहीं किया। कैसे करोगे? इसको कैसे इक्वल प्रूफ करें? ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। बी डी और डी सी इक्वल है, डीपी कॉमन है, हाँ ना? एंड बीपी इक्वल टू पीसी हम लोग अभी प्रूफ किया, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, बीपी इक्वल टू पीसी फ्रॉम थ्री, पीडी पीडी कॉमन, बीडी इक्वल सीडी, डीबीसी इज आइसोसेलेस। So triangle DPB is congruent to triangle DPC by SSS. So angle BDP equal angle CDP, CPCT. इसका मतलब AB bisects angle D। क्लियर? हाँ ना? हम्म, नंबर फोर में क्या चाहिए? AP is the perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट तो कर रहा है, क्यों? बीपी इक्वल टू पीसी है ही, हम लोग प्रूफ किया। तो बाइसेक्टर तो हो गया। अब क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर भी है, मतलब हम लोग को एंगल P90 प्रूफ करना होगा, हाँ या ना? हाँ। तो सिंस BPC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एंगल BPD प्लस एंगल DPC मिला के क्या होगा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ किया था? कि एंगल इक्वल है, ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ किया था।
बी पी ए प्लस बी पी ए 180 ट्वाइस बी पी ए 180 एंगल ए पी बी 90 हो गया। हाँ या ना? सो ए पी, दिस implies AP is perpendicular to BC फ्रॉम 3। हम लोग को पता है BP इक्वल टू PC, सो AP बाइसेक्स BC। तो AP बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ आया? समझ आया? हाँ, पक्का। नंबर 2 में ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ था, ऑल्टीट्यूड बोला इसलिए ये दोनों 90 और ए डी कॉमन साइड है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 एक साइड और हाइपोटेनस इक्वल है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी में ये साइड और ये साइड इक्वल मिला, सो ए डी बाइसेक्स बी सी। ये एंगल इक्वल मिला इसलिए ए डी बाइसेक्स एंगल। पहले 4 और 5 का। नंबर 4 हाथ से। हुआ। एक ट्रायंगल है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। सी ए एक 90 डिग्री बीई और एक यहाँ से 90 डिग्री आया सी एफ, ये लोग दोनों इक्वल है। हाँ या ना? ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ये वाला एक छोटा लिया ए ई बी और एक ये वाला ले लिया ए एफ और सी। ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एक एक तो 90 डिग्री है। ए
ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया, आरएचएस यूज करना है। नीचे वाला लेना, वरना आरएचएस के बिना प्रूव हो जाएगा। प्रूफ तो ऐसे भी हो रहा, बट दे हैव आस्क्ड अस टू यूज आरएचएस। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, एक एक 90 है ही, और ये एक साइड इक्वल हो जाएगा। सो हम लोगों को सीपीसीटी में बी और एंगल सी इक्वल मिल जाएगा। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, और सी एफ इक्वल बीई गिवन। हो गया कॉन्ग्रुएंट। बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीई सी आरएचएस। हाँ, इसमें ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल एफ बी सी इक्वल एंगल ई सी बी, सीपीसीटी। हाँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एफ बी सी ये पूरा होता है, ई सी बी ये पूरा होता है, बी इक्वल टू एंगल सी, इसको 1 मार्क किया फ्रॉम 1। तो बी के ऑपोजिट ए सी के ऑपोजिट ए बी इक्वल होगा। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। So therefore triangle ABC is isosceles. Hmm? हुआ? ट्राई करो खुद से। Fine. ABC is an isosceles triangle. AB equal to AC. Draw AP perpendicular BC. तो ये 90 हो गया। AB इक्वल टू AC है और ये कॉमन हो गया। डन, दोनों कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से ये दोनों मिल जाए। इससे बेसिक तो क्या ही होगा। हुआ? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये समझ आया है? क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे लंबा सा। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ए एम मीडियन है। व्हाट इज मीडियन? एम इज मिड पॉइंट। तो बी एम और एम सी इक्वल है। पी क्यू आर, यहाँ पी एन मीडियन है, ये और ये इक्वल है। Two sides AB and BC and median AM of one triangle are respectively equal to this. What is given? दोनों का पहला पहला इक्वल है, मतलब AB is equals to PQ, फिर BC और QR इक्वल दिया हुआ है, हाँ या ना? एंड मीडियन AM और PN इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है? व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? ABM is congruent to PQN। बताओ। हम्म, ठीक है, ये रहा। ठीक है, दिया है। नहीं दिया है। बहुत बढ़िया। आपको पूरा बीसी और ये इक्वल दिया हुआ है। बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, पर बीएम इज हाफ ऑफ बीसी, क्यू एन इज हाफ ऑफ क्यू आर, तो दोनों का आधा आधा भी इक्वल होगा, इसलिए दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या प्रूफ करना है आपको? ए बी सी, वो उसके बाद दिखेगा, पहले यहाँ तक करता है प्रूफ। टू प्रूफ मैंने नहीं लिखा है, हाँ। सिंस ए एम इज मीडियन, so bm will be half of bc, pn is median,
तो क्यू एन इज हाफ ऑफ क्यू आर गिवन बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो दोनों का आधा आधा भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ बी सी है बी एम, हाफ ऑफ क्यू आर है क्यू एन, फ्रॉम वन एन टू। इसको मार्क कर दिया 3। अब तो ये दोनों ट्रायंगल बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन अभी प्रूव करा। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। हाँ, बी एम इक्वल्स टू पी एन ये भी गिवन है। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय द प्रॉपर्टी साइड साइड साइड। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए बी एम इज सेम एज एंगल पी क्यू एन, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू सीपीसीटी। हाँ, ये वाला, ये मीडियन के ऑपोजिट बी है और ये वाला मीडियन के ऑपोजिट क्यू है। तो बी और क्यू इक्वल हो गया, मार्क कर दिया 4। अब प्रूफ करना है नंबर 2 में ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पूरा पी क्यू आर। बोलिए। ए बी और पी क्यू क्वेश्चन ही दिया था, बी सी और क्यू आर क्वेश्चन दिया था। हम लोग अभी प्रूफ किया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ ना, करिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल पी क्यू गिवन एंगल बी ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर फ्रॉम 3, बी सी इक्वल क्यू आर गिवन। सो दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल्स। वही बोला था करने। हाँ, खुद आओ। That's it with triangles.